अस्सलाम वालेकुम। कश्मीरी चाय बनाने के लिए मैंने 2 चमचे चाय लिए, ग्रीन टी लिए और मैंने सोडा लिया है आधी चमची और ये मेवा लिया है मैंने कुछ और इलायची ली है मैंने और 8-10 इलायची ली है मैंने। इसमें और दूध लिया है। दूध ये है कि आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं और दूध तकरीबन आधा किलो लिया है मैंने और ये देखिए सबसे पहले मैंने इसमें पत्ती डाली है और दू और वो पानी डाला है। अब पानी डालूँगी तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर मैंने पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी और इसको देर तक पकने दूँगी। अब ये देखिए इसको ढकना ढक के मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये देर तक पकेगा और पक-पक के ये आधा हो गया तकरीबन और इसमें मैं अब सोडा डाल दूँगी और इसको मज़ीद और पकने दूँगी। और ये देखिए उबल गया है तो ये कि इस चीज़ का ख़्याल कीजिएगा कि उबले नहीं। और ये देखिए मैंने फिर से पकने के लिए रख दिया है इसको आँच पे और हल्की आँच पे रख दिया है क्योंकि सोडा डालने से ये होता है कि वो ऊपर आ जाता है इसकी झाग बन के। तो ये मैंने इसमें इलायची ली है, इलायची तकरीबन 8-10 इलायचियाँ ली हैं मैंने और ये इसमें डाल दी। इसको फिर और पकने के लिए रख दिया। जब तक ये 1 कप नहीं रह जाता, तब तक के लिए मैं पकाऊँगी इसको। खूब अच्छी तरह से पकने दीजिएगा, इसमें टाइम लगता है, तभी इसका कलर आता है और इसका रस निकलता है इसलिए। इसलिए हम इसको ज़्यादा पकाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको बहुत सारी रेसिपियाँ बताऊँगी और बहुत आसान। और ये देखिए मैंने ये इसको देर तक पकने दिया। अब ये पकता रहेगा और ये कि जब तक इसमें कलर भी इसका खुद ब खुद ही पिंक हो जाता है। सोडा डालने से इसका कलर कटता है और फिर ये पिंक सा हो जाता है। तो ये देखिए इसको जो है ना देर तक मैंने पकने दिया है और ये ढकना ढक दिया है मैंने, हल्की आँच पे पकने दिया है। ये देखें 1 कप तकरीबन रह गया और इसका देखें कलर भी आ गया है इसमें। अब इसको जो है ना मैं ये करूँगी कि इसमें दूध डाल दूँगी। अब तकरीबन इसमें दूध डालूँगी तो ये देखें कलर गुलाबी-गुलाबी सा हो गया इसका। इसका ये होता है कि बाज़ार में तो लोग ऐसे पकाते नहीं हैं और ऐसे ही कलर डाल के दे देते हैं। लेकिन ये है कि घर में हम पकाते हैं, असल जो होता है वो पकती है चाय जितनी ज़्यादा पकती है उतना उसका कलर आता है और सोडा डल के उसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए इसमें पिंक कलर आ गया, पहले डार्क था अब दूध डाला है, अब ये दूध डाल के मैं पकाऊँगी तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखें, बहुत अच्छा कलर आया है, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और जो मेवा मैंने लिया था उसको भी कूट लिया अच्छे तरीके से, पिस्ता, बादाम और जो भी आप चाहें उसको कूट के तो इसमें डालने के लिए रख लें। उसका जो है ना बिल्कुल उसका पाउडर सा बना लें, पाउडर फॉर्म में कर लें उसको, बिल्कुल पीस के अच्छे तरीके से ना, तो उसका पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा। अब ये देखें ये ज़बरदस्त चाय बन गई, इसका कलर भी देखें कैसा अच्छा आया है और ये आर्टिफ़िशियल कलर नहीं है, ये इसका अपना कलर है। ये देखें मैंने इतना पकाया है चाय को कि इसका अपना कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया और इस तरह ही आपने बनाना है। और ये जो है ये मैंने तकरीबन 3 कप चाय के लिए बनाया था। तो आप ये कि इसी हिसाब से आप मिकदार अगर बढ़ा देंगी तो ज़्यादा चाय बन जाएगी। और ये देखें हमने चाय को इसमें कप में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें अभी देखिएगा पिंक कलर आया है इसका और इलायची से इसकी खुशबू बढ़ जाती है और अच्छा लगता है। और इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं, 2-4 दाने सौंफ डाल दें, सौंफ डाल के पका लें। ये देखें कितना अच्छा पिंक कलर आया है इसका। इसमें तो फिर भी इतना नहीं ज़ाहिर हो रहा है जितना कि अगर आप बनाएंगी तो आपको पता चलेगा बहुत ज़बरदस्त कलर है और बहुत अच्छा और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये आप बना के देखिएगा और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कोई इतना। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये कश्मीरी चाय हमारी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।